शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के इस पेज पर मैं संतोष कुमारी संप्रीति, शब्दाक्षर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज काव्य बेंगलोर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। काव्य बेंगलोर में आज हमारे साथ 5 कवित्रियां जुड़ी हुई हैं। अभी एक दो से जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके वहां नेटवर्क की इशू है, तो वो भी जुड़ जाएंगी। अभी पटल पर हमारे साथ 3 कवित्रियां जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में मैं चाहूंगी कि उनका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ताकि हम उनके काव्य को सुनने से पहले उनके व्यक्तिगत परिचय, साहित्यिक परिचय से रूबरू हो सके। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शालिनी श्रीवास्तव जी, आप बेंगलोर से हैं। फैशन डिजाइनिंग आपका मुख्य वो है। इसके अलावा शिक्षिका, कवित्री और लेखिका के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आपके 2 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, धूप के दीप, ख्वाब के सजर। इसके अलावा अमर उजाला, परिवर्तन, ज्ञान सवेरा, गूंज, शब्दार जैसी अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी जो है लेख, कविताएं छपती रहती हैं। आपकी एक और बड़ी उपलब्धि है आदरणीय, बेंगलोर दूरदर्शन पर काव्य गोष्ठी में आपको सहभागी होने का सुअवसर मिला। साहित्य सागर सम्मान, प्रेरणा काव्य प्रतिभा, प्रेरणा साहित्य रत्न सम्मान आदि आपको प्राप्त हो चुके हैं। शब्दाक्षर साहित्यिक पेज के पटल पर आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो हमारी दूसरी कवित्री हैं आदरणीय सुनीता सैनी जी, उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। इनका जो उपनाम है गुड्डी, और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, मैं कहूंगी कि लोकगीतों की रानी इन्हें कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी। लोकगीत, गीत, कविता, भजन इनकी व्यक्तित्व की खास पहचान है। अनेक पटलों पर आपको काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और आपकी एक और विशेष उपलब्धि रही है, ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर से आपको कविता पाठ करने का सुअवसर भी मिला है। एक सफल मंच संचालिका भी आप हैं, और मुंबई विश्वविद्यालय से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। आदरणीय, शब्दाक्षर के इस साहित्यिक बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज्योति जी, आप अपने आप को एक म्यूट कर लीजिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। एक कवित्री जो है हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, विद्या कृष्णा जी। ज्योति तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तीसरी कवित्री हैं हमारे साथ मोनालिसा जी। आप जीवन के विविध अनुभवों को शब्दों में पिरोने का काम अपने काव्य के माध्यम से करते हैं, ये आपकी खासियत है। मंचों पर आप प्रस्तुति देती हैं। काव्य रंगोली, अधखुले, वातायन, रश्मि पुंज आदि पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन हो चुका है। पाक कला में आपकी विशेष रुचि है, और इसके साथ साथ प्रकृति से आप अपने आप को बहुत निकट महसूस करते हैं। इसके अलावा चित्रकारी में आप अत्यंत निपुण हैं, और फोटोग्राफी का भी आपको बेहद शौक है। बेंगलोर एयर शो में हर साल आप हिस्सा लेती हैं। आदरणीय, आपका शब्दाक्षर साहित्यिक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी हमारे साथ जो कवित्री जुड़ी हैं ज्योति तिवारी जी, आदरणीय, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने गीत, गजल, दोहे, कविता, भजन, लघु कथा लेखन में विशेष महारत हासिल की है। दैनिक जागरण एवं राजस्थान पत्रिका में आपकी कविताओं का प्रकाशन होता रहता है। अनेक मंचों पर आप अपनी काव्य प्रस्तुति दे चुकी हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि शीघ्र ही आपका एक एक आपका एकल संग्रह प्रकाशित होने वाला है, जिसमें आपके 500 दोहों का संकलन है। तो मैं अग्रिम बधाई आपको देती हूँ। सभी अपने ज्योति जी, हाँ प्लीज, मुझे लगता है कि आप जैसे ही अनम्यूट कर रही हैं तो आवाज गूंज रही हैं। मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ अभिषेक सिंह जी, राहुल कुमार सिंह जी, आलोक जायसवाल, सुषमा भंडारी जी, रामकृष्ण द्विवेदी जी। मैं अपने सभी उन दर्शकों का नाम एक बार जरूर लेना चाहूंगी। राहुल कुमार सिंह जी, अनिल कुमार लोधी जी, ये सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय संस्था की राष्ट्रीय
स्थिति को नमन करती हूँ और आज के इस काव्य बेंगलोर को जो है शुरू करने की अनुमति उनसे लेना चाहूंगी। विद्या कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उनका परिचय भी दे पाऊं और फिर हम निर्बाध रूप से आप सभी को सुन पाए। सबको नमस्कार। मेरी हाँ कैमरा ऑन जी। नहीं हो पा रही है। अच्छा, कैमरा मैं 1 मिनट यहाँ से 1 मिनट देखती हूँ। मैं आपको एडिट नेम कर सकती हूँ मैं और एडिट माइक सेटिंग। आप देखिए विद्या जी, आपके वहीं पे ऑप्शन होगा। 1 मिनट देखती हूँ मैं। अ, मैं लैपटॉप से भी ट्राई कर रही हूँ, अगर लग गया तो मैं वहां से ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है। नहीं नहीं, आपके पास वीडियो का ऑप्शन होगा। नहीं, वो बार बार कुछ लूप में जा रहा है। विद्या जी, इसमें ऐसा हो जाता है कई बार, नेटवर्क जब पुअर कनेक्टिविटी होती है तो उस दौरान इस प्रकार की समस्या का हम सामना हो, करते हो सकता है, हैं। जी 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 मुमकिन जी। है। आप जुड़िए जब तक हम अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जी और जी बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर जो है हम आपको सुनेंगे। तो जी आज की इस काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का हम स्मरण करते हैं। एक दोहे के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेधा बल की स्वामिनी, नमन करो स्वीकार। वरदेह हस्त सिर पर रहे, अंत सिरहा पुकार। जय मां शारदी। आप सभी आदरणीयों का पटल पर स्वागत है। मुझे लगता है आदरणीय विद्या कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। आदरणीय जी, आदरणीय आपका भी मैं एक परिचय अपने सभी दर्शकों तक देना चाहूंगी। अपने मार्केटिंग को जो है व्यवसाय बनाया हुआ है और उसके बाद भी आपकी साहित्य के प्रति जो समर्पण है उसको मैं नमन करती हूँ। लगभग आपने 5,000 अशआर लिख दिए हैं और हम आज नसीब हैं कि उनको सुनने का, कुछ प्यारों को सुनने का मौका मिलेगा। हिंदी और उर्दू भाषा पर आपकी समान रूप से पकड़ है। विभिन्न मुद्दों पर कविता लेखन करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी खासियत है कि आपने उर्दू भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। आप एक मंचीय कवित्री हैं। एक आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि एचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2000 में नारी सशक्तिकरण को लेकर एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ था और बड़ी खुशी की बात है कि उस प्रतियोगिता में आपको पुरस्कृत किया गया था। आपकी रचना का जो है चुनाव हुआ था। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आज हमें पता चला तो हमारी तरफ से आज ही बधाई आपको। और आपकी एक और खासियत है आदरणीय कि आप अभिनय में भी इतने ही पारंगत है। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी भी जो है उसमें भी आप बहुत निपुण हैं। तो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी कवित्री भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आदरणीय, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बिना विलंब किए अपने काव्य पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय शालिनी जी को सुनना चाहूंगी कि वो अपनी रचना हम सभी तक पहुंचाएं। आदरणीय शालिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाकी हम सभी अपने आप को म्यूट करेंगे ताकि आवाज की जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो। इसके बाद हम आदरणीय विद्या कृष्णा जी को सुनेंगे। तो आदरणीय शालिनी जी के बाद आप तैयार रहें। धन्यवाद संतोष जी। जी, स्वागत है। शब्दाक्षर के मंच को नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। फरवरी का महीना है, वसंत की ऋतु और हर तरफ गुलाबी सी ठंडक। कुल मिलाकर स्नेह, प्रेम, अनुराग, मोहब्बत और इश्क का माहौल तैयार है। तो आज अंजुरी भर प्रेम मैं भी आप सभी को समर्पित करूंगी अपनी रचनाओं के माध्यम से। मेरी पहली रचना का शीर्षक है राधा श्याम श्याम राधा, जो कि राधा और कृष्ण के अद्वैत प्रेम को समर्पित है। खुद में खोकर सामने वाले में एकाकार होना ही प्रेम है और इसी सोच को समर्पित है मेरी रचना
सुनिएगा। आ शाम आ तोहे राधा बना दूं, आ शाम आ तोहे राधा बना दूं, आधा तो खुद सा आधा मुझसा बना दूं। आ शाम आ तोहे राधा बना दूं, आधा तो खुद सा आधा मुझसा बना दूं। बिना बोल बोले मैं सुन लूं तेरा सब, बिना बोल बोले मैं सुन लूं तेरा सब, मैं खामोश रहकर तुझे सब सुना दूं, आ शाम आ तोहे राधा बना दूं। मेरे मन में तेरी जो मूरत बसी है, मेरे मन में तेरी जो मूरत बसी है, मिलती जुलती मेरी तेरे मन में बसा दूं, आ शाम आ तोहे राधा बना दूं। कोई गीत बंसी पे छेड़ो कभी तुम, कोई गीत बंसी पे छेड़ो कभी तुम, शुरू तुम करो उसको पूरा बना दूं, आ शाम आ तोहे राधा बना दूं। पीतांबरी तू नीला गगन में, पीतांबरी तू नीला गगन में, मिलाकर जरा भर हरा सा बना दूं, आ शाम आ तोहे राधा बना दूं। मयूर पंख तुम गर तो बिंदियासी मैं हूँ, मयूर पंख तुम घर तो बिंदियासी मैं हूँ, माटी में छुआ दूं तो शतदल उगा दूं, आ शाम आ तोहे राधा बना दूं। एक और रचना जो कि वसंत पर मैं आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। अपरिभाषित सरगम जैसे, अपरिभाषित सरगम जैसे, रूप नवल है कुसुमित कैसे, अल्पित करता पूरी धरा को उपटन मल्ले काया जैसे। अपरिभाषित सरगम जैसे, रूप नवल है कुसुमित कैसे, अल्पित करता पूरी धरा को उपटन मल्ले काया जैसे। मधुकर क्यों कर पुष्प को टेरे, किसने बासंती रंग बिखेरे, हर दिन सूरज तपता जाए, अनुपम अनुपम प्रांगण मेरे। वसुधा पर छिटकी हल्दी कैसे, वसुधा पर छिटकी हल्दी कैसे, हो राग रंग का उत्सव जैसे, उन्मादी नवगंध विलक्षण अभी की थाली छिटके ऐसे। हे पद्माक्षी, पद्माक्षी सरस्वती माता का एक नाम है। हे पद्माक्षी हे वसंत नमस्ते, हे पद्माक्षी हे वसंत नमस्ते, इंद्रधनुषी है मन के, ऋतुराज सुनो तुमको सौगंध है, ऋतुराज सुनो तुमको सौगंध है, आना तो न जाना आपके, आना तो न जाना आपके। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर शालिनी जी। हे वसंत ऋतु में कसम है, आपकी बार आना तो फिर ना जाना। बहुत सुंदर आदरणीय। थैंक यू अब संतोष जी। दूसरी आमंत्रित कवित्री विद्या कृष्णा जी को सुनना चाहेंगी। सुनीता जी का मुझे लगता है नेटवर्क इशू है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। अभी वो जुड़ रही हैं लेकिन पुअर कनेक्टिविटी शो कर रही हैं। कोई बात नहीं। आदरणीय विद्या कृष्णा जी, आप अपना काव्य पाठ। नमस्कार, आप सभी को एक फिर से देर से जुड़ी नमस्कार आदरणीय। माफी की तलबगार हूँ। और आप लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत से दोस्त हैं, और आज संतोष जी से भी मुलाकात हो गई। बहुत बहुत खुशी हुई मैडम आपसे मिलके। महफिल में जी, कुछ मुझे को भी मैं बहुत खुशी हुई आदरणीय। मगर महफिल में कुछ को मैं हूँ जानती, मगर मिलकर सभी से मगर अच्छा मिलकर अरे सभी से वाह, बहुत लगा। और पहली प्रस्तुति ये गजल होगी। गजल के जी। पहले एक शेर। मिल ही जाते हैं वो जिन्हें है मिलना होता, मिल ही जाते हैं वो जिन्हें है मिलना होता, हर गजल अपने अशार ढूंढ लेती है, हर गजल अपने अरे अशार बहुत लेती सुंदर। है। तो पहली गजल एक स्वागत। बहुत मशहूर ट्यून है, जान से वो रुला के हंस ना पाया देर तक, उसी धुन पे है। सुन लीजिए, जी, मुलायजा फरमाइए, और आपकी दाद स्वागत। चाहूंगी अगर पसंद आए तो। जान से कितने थे दीवाने गए, पुतले माटी के खुदा जाने गए, जान से कितने थे दीवाने गए, वाकया था चंद लम्हों का मगर, हो बयां कितने थे अफसाने गए, हो बयां
कितने थे अफसाने गए, बात दिल की उनसे कोई क्या कहे। मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है, उनकी आवाज एकदम से हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम सभी नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही नेटवर्क है। आ, विद्या जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति है, मुझे नहीं लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। तो हम चाहेंगे कि जब तक हम सुनीता जी को सुन लें, क्योंकि आज सुनीता जी के यहाँ पे भी नेटवर्क का बहुत इशू है। विद्या जी को दिख रहा है। हाँ, खास पहचाने गए, जल के उनमें खास पहचाने गए, जान से कितने थे दीवाने गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लाजवाब, लाजवाब। मुझे लगता है सुनीता सैनी जी के यहाँ पे भी प्रॉब्लम है नेटवर्क की। तो अब हम हमारे तीसरी आमंत्रित कवित्री सुनीता सॉरी ज्योति तिवारी जी को सुनना चाहेंगे। ज्योति तिवारी जी, अपने आप को जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा सादर प्रणाम। थोड़ा नेटवर्क का इशू था, पर अभी आवाज बराबर आ रही है ना सबको? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा। और जैसा बसंत का मौसम चल रहा है, सब तरफ प्रेम ही प्रेम है, तो मैंने एक कविता लिखी है तो एक सुनाती हूँ मैं, और फिर बाद में एक और। तो माँ शारदा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बसंत का गीत। ऋतुराज बसंत आए गयो, प्रकृति में सिंगार समाए गयो। ऋतुराज बसंत आए गयो, प्रकृति में सिंगार समाए गयो। मकरंद छबीले नृत्य करें, गुंजन स्वर में उन्हें माद भरे। मकरंद छबीले नृत्य करें, गुंजन सुर में उन्हें माद भरे। ऋतुराज बसंत आए गयो, प्रकृति में सिंगार समाए गयो। नव तरु पल्लो कुस मान कली, बगियन मायूं इठलाए रही। शीतल बासंती बयार बहे, धरती में मादकता छाए रही। शीतल बासंती बयार बहे, धरती में मादकता छाए रही। कोयल सुरतान सुनाए रही, अम्बुआ की डारी झूम गाए रही। चहुओर नजारा हरित सुभित, पीली सरसों लहराए रही। बासंती फाग हरि गाए रहे, कृष्णा जी का। बासंती फाग हरि गाए रहे, श्री राधा जी को बुलाए रहे। मधुमास मधुर उन्मादित है, सखियन संग रास रचाए रहे। मधुमास मधुर उन्मादित है, सखियन संग रास रचाए रहे। रग रग में सुगंधित अनपूरित उन्मादित धार बहाए रहे। भीने भीने
परिजात पुष्प तारों की छटा बिखराए रहे। बहुत सुंदर, ऋतुराज बहुत सुंदर। बसंत आए गयो, प्रकृति में सिंगार समाए गयो। मैं आपको एक प्रेम की बहुत कविता जी प्रेम की बहुत सुंदर कविता ज्योति जी, बहुत सुंदर। वसंत ऋतु का इतना मनमोहक चित्रण, ऐसा लगता है कि दृश्य हमारे सामने साकार हो गया है। बहुत सुंदर। जी। मैं अभी समय है तो मैं एक कविता प्रेम की छोटी सी ही जी जी, पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत। प्रेम में ऐसी ताकत ऊंच नीच ना होए, प्रेम में ऐसी ताकत ऊंच नीच ना होए, और प्रेम के वश जगदीश्वर निर्धन सुदामा के पग धोए। तो सुनिए, प्रेम है दर्पण, प्रेम है आशा, प्रेम एक एहसास, प्रेम है दर्पण, प्रेम है आशा, प्रेम एक एहसास, प्रेम के आगे सब कुछ नीरस, प्रेम एक विश्वास, प्रेम है जीवन, प्रेम है बंधन, प्रेम एक वरदान, प्रेम के आगे सब रस फीके, प्रेम बनाए महान। मीरा सबरी राधे उर्मी, मीरा सबरी राधे उर्मी, प्रेम के प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रेम के आगे सब निष्फल है, सारे तीर और बाण। निश्चल प्रेम की परिभाषा, निश्चल प्रेम की परिभाषा, प्रभु और प्रेम समान, प्रेम के बस जगदीश्वर है, और जगत तू मान। प्रेम ऊंची कोटि का होवे, हो भक्ति सामान, प्रेम ऊंची कोटि का होवे, हो भक्ति सामान, और प्रतिदिन ज्यो ज्यो बढ़ता जाए, बढ़े सभा सम्मान। माते पिता भाई बंधु सखा संग, माते पिता भाई बंधु सखा संग, प्रेम रहे वरदान। ईश्वर संग प्रीत बढ़ा, जीवन बने महान। ईश्वर संग प्रीत बढ़ा, जीवन बने महान। वाह ज्योति जी, वाह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सरस जो है प्रस्तुति आपकी है भी। बधाई स्वीकार करें। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे बहुत आदरणीय हैं, हमारी विद्या दीदी बैठे हैं, शालिनी जी बैठे हैं, मोनीला शाह जी, हमारी सुनीता भाभी जी, सबका बहुत बहुत आभार। इतनी सुंदर तरह से सुन रहे हैं आप लोग और हमने प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आदरणीय सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ काफी नेटवर्क का इशू है, तो मैं चाहूंगी कि मोनालिसा को हम बात करें, तो उससे पहले हम उनको सुन लेते हैं। बार बार वो जुड़ रही हैं, कभी डिसअपियर भी हो जाते हैं। सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कि दोबारा से नेटवर्क का इशू है। सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अनम्यूट करने। सुनीता जी, अच्छा ठीक है। सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप। सुनीता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए कोई नहीं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि अपने उन सभी दर्शकों का मैं कमेंट्स पढ़ के, उनकी टिप्पणियां पढ़ के जो हैं उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करूं। मिट्टू मिठास जी, हेलो मोना जी। हमारे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है मैम, स्वागत
सुनीता जी, आप अपना जो है काव्य पाठ शुरू करें। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है इनके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी वाह वाह लिख रहे हैं। कवि रमाकांत सोनी जी का हम स्वागत करते हैं। शानदार प्रस्तुति, बधाई हो आपको। सत्येंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगी, हम उनका पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं उनको सादर प्रणाम अपना प्रेषित करती हूँ। सृष्टि सिंह जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर दीदी। इसके अलावा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र मिश्रा जी बहुत खूब ज्योति दीदी ऐसा टिप्पणी लिख रहे हैं। उनकी उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ। संदीप कुमार तिवारी जी सुपर का साइन बना रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। दयाशंकर मिश्रा जी आदरणीय, मैं आपको सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। वाह 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 लिख रहे हैं, बहुत सारे वाह वाह लिखे हैं। जमुना जी मैं देख नहीं पा रही हूँ। आदरणीय, हो सकता है कि आपके वहां पे नेट का इशू हो, इसलिए नहीं देख पा रही हैं। सुनीता जी, मुझे नहीं लगता सुनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं, तो बिना हम समय को व्यर्थ किए अब हम आदरणीय मोनालिसा जी के पास चलते हैं और उनकी रचनाओं का हम रसास्वादन करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी बहुमुखी प्रतिभाओं को और धन्यवाद संतोष जी इतना सुंदर परिचय देने के लिए और हम सबको मिलवाने के लिए। शुक्रिया। तो अभी बसंत बहार चल रही है और सब उसी पे कुछ कविताएं बोल रहे हैं, तो मैं भी कुछ एक प्रेमी और प्रेमिका के दिल की बात कहना चाहूंगी कुछ इस तरह। प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिल रही है तो वो उसके दिल में क्या है वो कैसे कहती है, अपने एहसासों को बांधूं कैसे, अपने जज्बातों को अल्फाजों में सजाऊं कैसे। याद है मुझे आज भी अपनी पहली मुलाकात का वो सफर, धीमी सी दिल की धक धक में कुछ तो था, तेरी पलकों के इशारे कुछ तो कह रहे थे। वक्त की उस अबूझ पहेली में कोई तो बात थी, वो खुदा की साजिश थी या खूबसूरत इत्तेफाक, जो मुझे तुम मिले, सिर्फ तुम मिले। धन्यवाद। इस पे प्रेमी क्या कहता है कुछ इस तरह से, मेरी खामोशी में छुपे अल्फाजों को तेरा यूं ही समझ जाना, मेरी सिरफिरेसी ख्वाहिशों को। हेलो, आप सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ प्लीज प्लीज, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं आप। मेरी खामोशी में छुपे अल्फाजों को तेरा यूं ही समझ जाना, मेरी सिरफिरेसी ख्वाहिशों को तेरा दिलो जान से पूरा करना, मेरी नादान नासमझियों पर तेरा यूं मुस्कुराना अच्छा लगता है, मेरी उदासी में तेरे खुशियों के बीज बोना, जीवन की किसी कठिन राह पर तेरा दिल से साथ निभाना, मेरे अधूरे सपनों को तेरा नई उड़ान देना अच्छा लगता है। जब कभी रुके मेरे कदम, थक कर किसी मोड़ पर, थाम कर बाहें मेरी, तेरा मेरा हम सफर बनना अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मोनाली जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी बारीकी से आपने जो है मन के सूक्ष्म भावों को यहाँ पर एक एक मोती की तरह पिरोया है, तो बधाई की पात्रा हैं आप। बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है काव्य पाठ किया। और अभी हम क्या कहें, जो हमारी पांचवी कवित्री हैं उनके वहां नेटवर्क का इशू है। सुनीता सैनी जी, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिशों को दिलो जान से पूरा करना, मेरी नादान, समझकर स्क्रीन से ऊपर चले गए हैं, नहीं पढ़ पाए अभी।
सागर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ, मंच की उपस्थिति पर उनके नमन करती हूँ। अभिषेक मिश्रा जी, सागर शर्मा जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, नई उड़ान देना बहुत सुंदर लिख रही हैं। सृष्टि सिंह जी बढ़िया लिख रही हैं। यानी हमारे साथ जो सभी दर्शक जुड़े हुए हैं, शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था की एक आदरणीय सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे जो दर्शक हैं वो इतने सुधी हैं कि जो भी यहाँ पर अपने काव्य पाठ के लिए आता है शुरू से अंत तक, आंकड़ा मैं कहूँ 50 और एक बिटिया आई थी तो 75 तक हो गया था। तो इतने सुधी दर्शक यहाँ पर हैं कि एक एक यहाँ पर लम्हे को जो है वो अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं और बहुत सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से हर एक जो है यहाँ पर काव्य पाठ करने वालों का उत्साहवर्धन करते हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। क्योंकि हम प्रोग्राम करते रहें और हमें प्रत्युत्तर में टिप्पणियां ना मिले, क्योंकि आभासी पटल है, तो ऐसे में जो टिप्पणियां हैं वही हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। तो ये बहुत सुखद एहसास है और मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसी साहित्यिक संस्था के साथ जुड़कर मुझे भी साहित्य साधना करने का अवसर मिल रहा है। और आप सभी काव्य महाविभूतियों को पाकर तो मैं और भी धन्य हो जाती हूँ। तो आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जो कि संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं कि उनकी जो कर्मठता है वो हमें मंच पर दिखाई पड़ती है। मैं उनकी कर्मठता को नमन करती हूँ। अभी सुनीता जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब हम शालिनी जी की तरफ जो है दोबारा से रुख करते हैं और शालिनी जी को पुनः हम सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया संतोष जी। जी जी, स्वागत है। एक कविता सुनाती हूँ, प्रेम को ही केंद्र बिंदु रखकर, क्योंकि वक्त प्रेम का महीना है शालिनी जी, जी। वैसे भी प्रेम का महीना चल रहा है। प्रेम और वसंत मुझे लगता है। करेक्ट जी, और दोनों एक ही हैं, प्रेम और वसंत दोनों एक ही हैं। बिल्कुल सही कहा, दोनों एक ही हैं जी। हाँ, तो सुनिएगा। इश्क करना तो इस कदर, इश्क करना तो इस कदर कि वो बेहिसाब हो, इश्क करना तो इस कदर कि वो बेहिसाब हो, अब वो शख्स हो या कि खुद या फिर कोई ख्वाब हो, रगों में फिर रहा हो। फिर इसके सभी अंतरे प्रेम को ही केंद्र बिंदु मान के लिखे गए हैं। रगों में फिर रहा हो या अश्कों में घुला मिला, रगों में फिर रहा हो या अश्कों में घुला मिला, और कुछ नहीं तो कलम से टपकता तेजाब हो, और कुछ नहीं तो कलम से टपकता तेजाब हो। शुक्रिया। पंख दे जो रूह को, पंख दे जो रूह को। अगर आप प्रेम में होते हैं तो आपकी रूह ऐसा लगता है जैसे कि पंख लग गए हों, तो इसी बात पे लिखा है कि पंख दे जो रूह को या सूफी सुकून हो, पंख दे जो सूफी रूह सुकून को, वाह, या सूफी सुकून हो, जो ये नहीं तो जिंदगी का हर सवाले जवाब हो, जो ये नहीं तो जिंदगी का हर सवाले जवाब हो। आखिरी दो पंक्तियां सुनिएगा। किस्मत में हो लिखा तो जुनून मिल जाता है कोई, किस्मत में हो लिखा तो जुनून मिल जाता है कोई, फैसला खुदा का हो तो उसकी हर रजा पर आदाब हो, फैसला खुदा का हो तो उसकी हर रजा पर आदाब हो। वाह 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 शालिनी जी, वाह वाह, बहुत 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 सुंदर रचना आपने, और उतने ही जो है सुंदर ढंग से आपने जो है काव्य पाठ किया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, नमन करती हूँ मैं आपकी प्रस्तुति को। और अब हम हमारी दूसरी कवित्री आदरणीय विद्या कृष्णा जी को भी सुनना चाहेंगे। आनंद आदिश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम आपको मैं प्रेषित करती हूँ। ब्रजेंद्र मिश्रा जी शानदार, शालिनी दीदी लिख रहे हैं। आदरणीय सुशीला चरानी दीदी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साहित्य की बहुत बड़ी उपासिका हैं। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, चाहे आभासी पटल हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, इनकी सक्रियता को मैं नमन करती हूँ। यहाँ से जीवन सिंह जी क्या बात है लिख रहे हैं, शालिनी जी को साधुवाद। अवधेश त्यागी जी कह रहे हैं, संदीप कुमार तिवारी जी कलम से टपकता तेजाब, बहुत सुंदर। और वह सूफी सुकून हो, जीवन सिंह जी जो है टिप्पणी कर रहे हैं। तो शालिनी जी बहुत बहुत बधाई आपको कि इतनी सुंदर प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो है आपकी काव्य पाठ को सराहना मिल रही है। आदरणीय विद्या कृष्णा जी, आप अपना काव्य पाठ शुरू करें प्लीज।
मैं तमिलियन हूँ मूल रूप से, तो मेरी काफी में बहुत वणक्कम गड़बड़ होती है। जो विद्या भी जी, हमने वणक्कम। वणक्कम, जो जो भी काफी के मिस्टेक्स हों उसके आप नजरअंदाज करें, मेरी दरख्वास्त है। और एक और गीत से पहले एक दो अशार। बिखरे मिसरों को आओ फिर से तुम गजल करने, बिखरे मिसरों को आओ फिर से तुम गजल करने, फिर से आ जाओ तुम मुझको मुकम्मल करने, फिर से आ जाओ तुम मुझको मुकम्मल करने। मिलकर तुझसे जाना तुम क्या हो, मिलकर तुझसे जाना तुम क्या हो, बिछड़ के तुझसे जाना हम क्या हैं, बिछड़ के तुझसे जाना हम क्या हैं। तो एक बहुत लोकप्रिय बॉलीवुड गाने पे आधारित धुन, उसी पे मेरी लिखने की कोशिश। मुकम्मल है उनकी मोहब्बत मगर एक वफा साथ होती तो क्या बात होती। मुकम्मल है उनकी मोहब्बत मगर एक वफा साथ होती तो क्या बात होती। है जग से जुदा हर कसम उनकी लेकिन निभा कर दिखाते तो क्या बात होती। जहां मैंने पाया उसी घर में मेरे पना ख्वाब पाते तो क्या बात होती। है फितरत में उनकी भले चल ही देना, बता कर जो जाते तो क्या बात होती। मुकम्मल है उनकी मोहब्बत मगर एक वफा साथ होती तो क्या बात होती। खफा रहने का था ना मेरा इरादा मगर वो मनाते तो क्या बात होती। खफा रहने का था ना मेरा इरादा मगर वो मनाते तो क्या बात होती। वो भूले हैं हमको ना इसका मुझे गम, ना याद आते हमको तो क्या बात होती। मुकम्मल है उनकी मोहब्बत मगर एक वफा साथ होती तो क्या बात होती। है जग से जुदा हर कसम उनकी लेकिन निभा कर जो जाते तो क्या बात होती। नमस्कार। वाह वाह, आदरणीय, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। और मैं सही मायनों में कहूं तो जिस प्रकार के आप शब्दों का चयन कर रही हैं और जो आपके वाचन का तरीका है, जो उच्चारण है, कोई नहीं कह सकता कि आपकी जो है मातृभाषा तमिल है, क्योंकि आपकी उच्चारण की कोशिश वही रहती है। सैल्यूट करती हूँ दोनों हाथों से आदरणीय। और गजल तो लाजवाब लाजवाब। हमारे दर्शक वाह वाह क्या बात है, सुरीली आवाज एवं सुंदर रचना, क्या बात। गैर भाषी क्षेत्र से भी होने के बाद भी इतनी सुंदर प्रस्तुति। न याद आते हमको तो क्या बात होती। अभिषेक मिश्रा जी लिख रही हैं, वाह वाह, यदि वफा साथ होती तो क्या बात होती। आपके अशारों के कुछ शब्दों को चिन्हित करके जो है आपकी काव्य पाठ को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं टिप्पणियों के माध्यम से। राहुल कुमार सिंह जी, एक वफा साथ होती तो क्या बात होती। सृष्टि सिंह माशाअल्लाह लिख रही हैं। ब्रिजेंद्र मिश्रा अनुज तुल्य है मेरे, तो वो कह रहे हैं कि एक और सुनाइए विद्या दीदी। मिश्रा आपको सादर प्रणाम लिख रहे हैं। अच्छा, पश्चिम मैं एक बंगाल शब्दाक्षर आप सभी का हार्दिक। आदरणीय राम प्रकाश सिंह सावंत जी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय, आप पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, तो आदरणीय की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय, आप विद्या जी एक और सुना दीजिए, छोटी सी कोई रचना अगर 1 मिनट में सुना पाए। हाँ, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, अनुपम प्रस्तुति। एक और हमारे गजल। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र जी लिख रहे हैं, लाजवाब। बहुत सारे दर्शक आग्रह कर रहे हैं कि विद्या जी एक और सुनाए। जी जी। पुरुष पूछे ना
मेरा सवाल पूछे हैं। सुनाओ मेरे सिवा सब का हाल पूछे हैं। उरूज पूछे ना मेरा सवाल पूछे हैं। किसी भी बात की मेरी बगैर दे के जवाब, पलट के मुझसे ही कितने सवाल पूछे हैं। उठा के नजरों को देखा तो था उसने सबको, है इस अदा पे मुझे क्यों मलाल पूछे हैं। हर अपनी बात को रखने की कसम दे के मुझे क्यों हर दलील पे मेरा ख्याल पूछे हैं। किसी के कहने पे दोहरा तो दूं अल्फाज तेरे, मगर वो लहजा तेरा बाकमाल पूछे हैं। भरे जहान को जे देता रहा मैं जिनकी मिसाल, वो खुद सा मुझसे कोई बेमिसाल पूछे हैं। उरूज पूछे ना मेरा सवाल पूछे हैं। सुनाओ मेरे सिवा सब का हाल पूछे हैं। उरूज पूछे ना मेरा सवाल पूछे हैं। शुक्रिया। वाह 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 वाह, निशब्द कर दिया आपकी प्रस्तुति ने, आदरणीय निशब्द कर दिया। आपके शब्दों के सहज ने, आपने की प्रस्तुति ने, आपके जो भाव थे रचना के, निशब्द हो गई मैं। और हमारे दर्शक लगातार सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से जो है, जब आप बाद में पढ़ेंगी तो आप खुद भी जो है बहुत ही सुखद अनुभूति जो है महसूस कर पाएंगी। ब्रजेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं अद्भुत अद्भुत। राजेंद्र द्विवेदी जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ढेरों प्रेम स्वीकार्य सृष्टि सिंह जी लिख रही हैं। आरडी मीना जी लिख रही हैं बहुत सुंदर। सभी आदरणीयों को मैं जो है नमन करती हूँ। और 35 से अधिक दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सबको लाइव देख रहे हैं। और ये मुझे थोड़ा सा मलाल भी है कि हमारी जो एक अन्य कवित्री सुनीता सैनी जी हैं, उनके वहां नेटवर्क का इशू है, हम उन्हें नहीं सुन पाई हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे उनकी अभी। और अभी हम चलते हैं ज्योति तिवारी जी के पास पुनः उनकी रचना को सुनने के लिए। तो अपनी आदरणीय हमें सुनाई। मैं अभी एक ऐसी रचना पढ़ रही हूँ जिसमें नायिका श्याम से गुहार लगा रही है कि आंख मूंदने से पहले आप आ जाओ। सो सुनिए। हे नट नागर बेड़ू बजैया, हे नट नागर बेड़ू बजैया, कभी आओगे श्याम। हे नट नागर बेड़ू बजैया, कभी आओगे श्याम। गोपी गोपी का आकुल व्याकुल, गोपी गोपी का आकुल व्याकुल, दर्शन दो घन श्याम। माखन मिश्री भरियो पड़ियो है, माखन मिश्री भरियो पड़ियो है, को न छुए श्याम। आओ कान्हा भोग लगई के अमृत कर दो पान।
आओ कान्हा भोग लगई के अमृत कर दो पान। वृंदावन की कुंज गलिन, वृंदावन की कुंज गलिन, नीरस लागे श्याम। रास रचैया रास रचाओ, रास रचैया रास रचाओ, उत्सव बन जाए धाम। द्रौपदी लाज बचायो कान्हा, द्रौपदी लाज बचायो कान्हा, पूतना का मोक्ष धाम। जरासंध कंस संहारे, पांडव संग बलराम। गीता का उपदेश व्यवस्थित, गीता का उपदेश व्यवस्थित, जीवन बने महान। कभी आओगे कभी आओगे, कभी आओगे श्याम। निर्धन सुदामा के तंदुल खाए, निर्धन सुदामा के तंदुल खाए, प्रीत निभाए श्याम। अखियां सूझ गई मोरे कान्हा, रो रो रास्ता निहार। अखियां सूझ गई मोरे कान्हा, रो रो रास्ता निहार। मनमोहन छवि नैन बसाए, मनमोहन छवि नैन बसाए, प्राण देऊ में सिधार। मनमोहन छवि नैन बसाए, प्राण देऊ में सिधार। अब तो आ जाओ बाके बिहारी, अब तो आ जाओ बाके बिहारी, वो मेरे सरकार। अब तो आ जाओ बाके बिहारी, वो मोरे सरकार। वाह 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 ज्योति जी, वाह 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 ज्योति। ऐसा लग रहा है आपकी रचना को सुनकर कि हम तो सीधे वृंदावन पहुंच गए हैं। आदरणीय विद्या जी, बिल्कुल सही कहा मैंने। जी जी, बहुत हाँ, विद्या जी अनम्यूट कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बैठे दिल्ली में हैं, लेकिन अंतरात्मा हमारी वृंदावन तक पहुंच आप गई है। सीधे वृंदावन में खुद को पास बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसी अनुभूति थी। तो ज्योति जी, हृदय की गहराई से मैं आपको साधुवाद देती हूँ इतनी सुंदर रचना करने के लिए। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने अच्छी तरह से संचालन भी कर रहे हो और हम लोगों को आपने अपने शब्दाक्षर काव्य पाठ में जोड़ा, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया शुक्रिया। अभी सुनीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि अब सुनीता जी को सुनेंगे, वैसे ही वो डिसअपियर हो जाती हैं स्क्रीन से। तो मोनालिसा जी, हम चाहेंगे कि आपको सुने। रविशंकर जी, राकेश लिख रहे हैं बांके बिहारी की जय। आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। सुशीला चरानी दीदी लिख रही हैं भगवान और भक्त का अनूठा प्रेम। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। शब्दाक्षर काव्य बेंगलोर करता आत्म विभोर। आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी टिप्पणी लिखकर जो है अपना मैं कहूं कि हमारा जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं कहूं तो आदरणीय के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा मनोज कुमार मन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ। संदीप कुमार तिवारी जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। केवल कोठारी आदरणीय मैं सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। अनुपम भक्ति भाव ज्योति जी लिख रहे हैं वो। आर.डी. मीना जी अपनी टिप्पणी में लिखते हैं आप सभी कवित्रियों का राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर का प्रदेश प्रभारी डॉक्टर आर.डी. मीना हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत करते हैं। तो आप सभी का जो है स्वागत कर रहे हैं। अब तो आ जाओ बांके बिहारी, ओ मेरे सरकार। बहुत सुंदर पंक्ति। तो अभी हम सुनीता जी सुन पा रही हैं आप हमें? उनका जो नेट है। सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं इस लम्हे को गंवाना नहीं चाहती हूँ। आप इस जो है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। फिर उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम मोनालिसा जी को सुनते हैं तब तक।
जी शुक्रिया। मैं तो भाव विभोर हो गई शालिनी जी, ज्योति जी और विद्या कृष्णा बिल्कुल जी बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल पोयम बिल्कुल। सुन के। मुझे एक तो अलग ऐसा ही लग दुनिया में रहा चली है कि गई। बस सुनते रहें सुनते रहें बिल्कुल सुनते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरी अगली पेशकश है, बहुत छोटी सी है, जिंदगी पर। स्वागत है। मैं मुसाफिर, मैं ही सफर, मैं ही अंतिम मंजिल हूँ। मैं निराश, मैं ही आस, मैं ही मन का विश्वास हूँ। मैं कश्मकश, मैं ही संघर्ष, मैं ही अथक प्रयास हूँ। मैं प्रश्न, मैं ही कारण, मैं ही उलझनों का निवारण हूँ। मैं विचलित, मैं ही अनुचित, मैं ही सच से परिचित हूँ। मैं अभिलाषा, मेरी ना कोई परिभाषा, क्योंकि मैं जिंदगी हूँ। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गागर में सागर धन्यवाद। भरती रचना आपकी। चाहे आपने कहा कि बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत मैं कहूँ कि विस्तृत जो है इसमें आपने जो है जानकारी और जो भाव पिरोए हैं, बिल्कुल आप बधाई की पात्रा हैं। और मोनालिस जी धन्यवाद। हैं तो आप चाहें तो एक रचना हमें और सुना सकती हैं, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी एक रचना और हमें सुना पाएंगी। हाँ बहुत सुंदर। जी 1 मिनट में 2 लाइन कहना चाहूंगी। जी, जरूर। स्वागत कविता आदरणीय। के लिए बहुत सुंदर कविता मोनालिसा। और भला क्या धन्यवाद। कमाल होगा अपने इस अफसाने में, और भला क्या कमाल होगा अपने इस अफसाने में। मुझसे मेरी राह है गुजरी मेरे मुझ तक आने में। मुझसे अरे मेरी वाह, राह है मेरे मुझ वाह तक वाह आने वाह वाह। वाह क्या वाह बात है, वाह वाह क्या वाह, बात है, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात है। सुंदर बहुत सुंदर। जी, तो मेरी अगली पेशकश है। जूझ स्वागत। रहा है अंतर्मन, हो हम्म। रहा है पदापरण, अनगिनत विचारों का, चाहे अनचाहे आगमन। हताश तो कभी निराश, तो अगले ही पल फिर एक मीठी सी आस, अनसुलझी निर्भर सी प्यास। खुद पर किया जब विश्वास, शुरू हुआ तब नव आगाज। रुक मत थक मत कहता मन, रुक मत थक मत कहता मन, चाहे कैसे मुश्किल हालात। अस्त होगी ये काली रात, सुनहरी किरणों की होगी फिर बरसात। हौसला ना कभी हार, कर हिम्मत, जीवन की अनगढ़ सीख ये बात। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर मोनाला जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी हमारे पास समय है और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि हम अपनी एक कवित्री को नहीं सुन पा रहे हैं। यहाँ पर लगता है कि तकनीकी के सामने हम पंगु हो जाते हैं। ये अभी तक हम एडवांटेज देख रहे हैं, लेकिन सुनीता जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है, तो डिसएडवांटेज भी हम देख रहे हैं कि पुअर नेटवर्क होने से किस प्रकार हमारा कार्यक्रम बाधित हो जाता है। तो पुनः वो जुड़ी हैं, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। आदरणीय विद्या जी कुछ खजाने में है तो प्लीज हमें जरूर सुनाएं। सुनीता जी। हाँ जी संतोष जी। हाँ जी सुनीता जी, बिल्कुल बिल्कुल आप लम्हे को गंवाए बिना बिल्कुल शुरू करें। मैं देख रही हूँ कि बार बार आपके वहां पे नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो बिना कोई भूमिका बांधे अभी हम सुनना चाहेंगे आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। चलो ठीक है। अंग्रेजों के त्योहार गीत का शीर्षक है और वैलेंटाइन डे है कल, तो उसी के ऊपर सुनाती हूँ। बसंती बहार में अंग्रेजों के त्योहार हैं, छोरे छोरी इंडियन बेसब्री से तैयार हैं। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। बसंती बहार में अंग्रेजों के त्योहार हैं, छोरे छोरी इंडियन बेसब्री से तैयार हैं। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। रोज डे पर पोज डे चॉकलेट डे बनाया
ने चमकाया है। डेट से पहले इनके डेट से इकरार है। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। डैडी से पूछे बिन ही डैडी के तोहफे दे डाले। झूठ बोल के माँ से प्रॉमिस प्रेमिका से कर डाले। ब्रेकअप के रिकॉर्ड इनके सुनते कई बार हैं। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। हफ्ता भर लागे लैला मजनू के नानी नाना हो। डरते ना कानून से मानो इनके कचहरी थाना हो। इलू इलू करते पुलिस के डंडों की बौछार है। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। आवे जिस दिन किस डे हक डे आर पार का वादा है। एक दूजे के वैलेंटाइन सहजादी सहजादा है। नई नई शादी के बाद ये लगते मजेदार हैं। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। बाजारों में दिल के तोहफे कीमत बढ़ी हजारों में। केक दिलों के तकिए मिलते दिल गले के हारों में। शादीशुदा तो छके पके ये बैचलरों के उपहार हैं। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। और आखिरी लाइन है, व्रत पूजा से आज की छोरियां कुछ ज्यादा ही कतरावे। व्रत पूजा से आज की छोरियां कुछ ज्यादा ही कतरावे। शिव कृष्ण और राम छोड़ के अब किसके गुण गावे। तभी तो देखो कैसे कैसे मिलते इन्हें बरतार हैं। बिना पूजा पाठ के ये कैसे त्योहार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हमारी तो याद दिलाता है काव्य पाठ। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आदरणीय सुनीता सैनी जी और गुड्डी भी कह सकते हैं, इनका तखल्लुस है। की खासियत है कि इनकी गीतों में लोक संस्कृति, संस्कार, सभ्यता रची बसी हुई है। इसके लिए जो है ये विशेष ख्याति प्राप्त है। और आज हम बड़े लकी हैं कि हमारे साथ जो है काव्य बेंगलोर में ऐसी महान हस्तियां शालिनी जी, मोनालिसा जी, सुनीता सैनी जी, ज्योति तिवारी जी और विद्या कृष्णा जी। सच में मैं तो कहूँ ना कि मेरी खुशी जो है मैं शायद शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ आप सबको सुनकर। तो हम सुनीता जी से अभी आग्रह करेंगे कि वो अपनी एक रचना और सुनाएं, क्योंकि हम नहीं सुन पाए थे। तो हम मोना जी से हम छोटी सी रचना सुनेंगे। हाँ, अगले गीत का शीर्षक है हनीमून। स्वागत स्वागत स्वागत। और गीत अपने आप बताएगा, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी। गोवा की टिकट बना दो, स्विमिंग पोशाक दिला दो। गोवा की टिकट बना दो, स्विमिंग पोशाक दिला दो। सखियों सखी से सुनहारी बगमोलो बीच घुमा दो। नए नए जोड़े गोवा जाके हनीमून मनावे। हफ्ते खातिर ही शादी से पहले
बुकिंग करावे, सिल्वर जुबली मनवा दो, गोवा की टिकट बना दो। देखूंगी डोना पोला ने कैसे सही जुदाई, प्रेमी फीसर में निनाया कहाँ पे जान गंवाई, क्रूज शिप में कसीनो खिला दो, गोवा की टिकट बना दो। स्कूबा डाइविंग भी करेंगे, पैराग्लाइडिंग जाऊं, हवा में हाथ पकड़ झूले वीडियो अपलोड कराऊं, लवर बोटिंग और स्पा करा दो, गोवा की टिकट बना दो। सर्वे हुआ विटामिन डी भी भारत में कम पाई, गोवा में सनबात सला के गोरों ने सपड़ाई, उनके धोरे ही कुर्सी बिछा दो, गोवा की टिकट बना दो। अंजना बीच कोलंबिया कलंगुट बीच भी जाऊं, फैनी हुराक बियर चखती फिरंगन देख के आऊं, स्वीट रिसोर्ट में बुक करवा दो, गोवा की टिकट बना दो। आखिरी लाइन है, वर्षों बीत गए बहलाते अब के गोवा जाऊं, वर्षों बीत गए बहलाते अब के गोवा जाऊं, चलना है संग चलियो वरना कंगना सा हनीमून मनाऊं, नहीं तो मटके में हरिद्वार पहुंचा दो, गोवा की टिकट बना दो, नहीं तो मटके में हरिद्वार पहुंचा दो, गोवा की टिकट बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह 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 सुनीता जी, वाह 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 सुनीता जी, सही बात है। देखिए अभी जो आपने पहला गीत गाया और ये गीत गाया, जहां तक मैं समझती हूँ कि हम देख रहे हैं, जो आपने उल्लेख भी किया कि किस प्रकार से बाजार सजे होते हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारी मानसिकता है, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को कहूँ कि एथनिक समझकर हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। ये बड़ी एक वो बात है। और हम देख रहे हैं रिश्तों में भी कितना स्थायित्व है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, उसके बाद आए दिन तलाकों की वो संख्या बढ़ना, तो ये कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है। और हमें जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है उसको हमें बनाए रखना चाहिए। आधुनिक होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति की जड़ों से कट जाए, मतलब मेरा ये अपना निजी विचार है, हो सकता है कि आप सभी सहमत ना हों। तो आदरणीय सुनीता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके दोनों गीतों को। हनीमून वाला तो वाह वाह वाह, सही बात है, मतलब क्या कटाक्ष था, मतलब मैं सुन रही थी। ये भी वो है, नहीं तो देखिए पहले जमाने में कोई हनीमून नहीं होता था। इनफैक्ट शादी के कितने समय तक लोगों को नहीं देख पाती थी, मतलब पति पत्नी नहीं देख पाते थे एक दूसरे को। और आज तो प्री वेडिंग शूट और ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़िए। तो अच्छा लगा आप सभी को सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और ब्रजेंद्र मिश्रा जी की शानदार प्रस्तुति, वाह वाह जी, गोवा की टिकट कटा दो, मनोज कुमार मन जी लिख रहे हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, वाह, बेटिकट मत जाइए, टिकट जरूर बनेगा, बेटिकट नहीं जाना, टिकट जरूर बनेगा। आदरणीय जी दिलासा दे रहे हैं, जो भी जाना चाहते हैं वो टिकट दिलवा सकते हैं। हम भी सहमत हैं, जो है जमुना जी लिख रहे हैं, ब्रजेंद्र मिश्रा लिख रहे हैं, विद्या जी, आदरणीय विद्या जी, इशारा आपकी तरफ आ रहा है, तो हम अपने दर्शकों की गुजारिश का जो है बिल्कुल सम्मान करेंगे और एक छोटी सी रचना के साथ हम आदरणीय विद्या दीदी के पास जो है पुनः चल रहे हैं। उनसे मिलना तो कहने को बस बहाना था,
खैर अब छोड़िए हमको भी वहीं जाना था, दिल मचलता था तेरा जिक्र सबसे करने को, पर तेरा नाम भी होठों पे नहीं लाना था, आँख लगती है कहाँ आँख के लड़ जाने के बाद, रात भर तेरे ख्यालों को जो सुलाना था, बात बस अपनी ही होती तो कोई बात न थी, हमको रिश्ता मगर दुनिया से भी निभाना था, मुंतज़िर रहते थे बस एक तेरे मिलने को, बेसबब ही सही दिल को हमें बहलाना था, करते हम कैसे बसर जिंदगी तन्हाई में, मिलने साए से भी दिल ही हमें जलाना था, चाह के भी कहो हम खुद को मिटाते कैसे, पहले मरने से हमें उनको जो भुलाना था, उनसे मिलना तो कहने को बस बहाना था, खैर अब छोड़िए हमको भी वहीं जाना था, उनसे मिलना तो कहने को बस बहाना था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विद्या जी। मैं म्यूट थी। बहुत बहुत बढ़िया आपने विद्या दीदी पढ़ा उधर, और मैं क्या कहूँ कि इतने सुंदर सुंदर जो हैं टिप्पणियां हमें पढ़ने को मिल रही हैं। मनोज कुमार जी बहुत शानदार, वाह वाह। रणविजय कुमार जी लाजवाब लिख रही हैं। अवधेश त्यागी जी दिल भी जलाना था, वाह, पंक्ति को कोट करके अपनी टिप्पणी लिख रही हैं। रिश्ता उनसे भी निभाना था, वाह वाह, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं। ब्रजेंद्र मिश्रा अनुज लिख रहे हैं, आह क्या बात है। तो आदरणीय विद्या जी बधाई की पात्रा है। आज की इस काव्य बेंगलोर प्रस्तुति में मैं सभी को जो है सादर प्रणाम करती हूँ। आपकी जो सभी की रचनाएं एक से एक बढ़कर, जितनी सुंदर रचनाएं थी उतना ही सुंदर जो है आपने काव्य पाठ भी किया है, और शब्दों का जो चयन था, और सच में मैं कहूँ कि मैं कायल हो गई हूँ आप लोगों के काव्य पाठ की। और अपने सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमारा ये एक पक्षीय रहता अगर हम ही सुनाएं, जब तक दर्शक हमारे साथ ना जुड़े तो आत्मीयता, वो जो ऊर्जा हमें मिलती है वो नहीं मिल पाती। तो सभी हमारे दर्शक जो शुरू से अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और टिप्पणियों के माध्यम से हमारा उत्साह वर्धन कर रही हैं, वे भी बधाई के पात्र हैं। उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे दक्षिण साहित्यिक संस्था के जो संस्थापक हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को भी मैं विशेष रूप से जो है साधुवाद दूंगी, प्रणाम करती हूँ कि वो समय समय पर जो है आकर उपस्थिति देकर जो है हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और आदरणीय मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जब से हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू होता है और जब तक हमारे लाइव का समापन नहीं हो जाता है, एक भी हमारे दर्शक जो है इधर से उधर हिलते नहीं हैं। तो ये बड़ी विशेषता है इसकी। और पुनः मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के इस लाइव प्रोग्राम को जो है समापन की ओर ले जाना चाहूंगी।
और उम्मीद संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह को देखकर ना हमारा उत्साह बढ़ जाता है, बहुत धैर्य मिलता है। आप इस कदर ऐसा इतना आप आपको उत्साह देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक यू सो मच। आपने देखिए इतने शब्द कह दिए, मेरी सारी थकान दूर हो गई है। आपने इतनी सुंदर टिप्पणी देकर सच में मुझे भी बहुत ऊर्जा दी है और मैं आभारी हूँ आप सभी की। जी, किसी भी काव्य पाठ में होने में संचालक की भूमिका बहुत जोरदार होनी जी चाहिए। समझ सकती हूँ। और आप जब आप जैसी विभूतियां मंच पर हैं तो जाहिर सी बात है संचालन तो सुंदर हो ही जाएगा। आप जैसे जो है गुणवती प्रतिभाएं यहाँ पर उपस्थित थी, तो मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी अनुशंसा की, मेरे मनोबल को बढ़ाया। और माँ शारदे को जो है नमन करते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आज का हमारा जो ये कार्यक्रम संचालन हुआ, सुनीता जी को हम सुन पाए, नहीं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि बार बार बिल्कुल है। और उम्मीद करती हूँ कि निश्चित प्रॉब्लम था। जी मैं देख पा रही थी, शुरू से देख पा रही थी। और उम्मीद करती हूँ कि पुनः हम किसी पटल पर आमने सामने होंगे और मैं आप लोगों को सुन पाऊंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ माँ शारदे को नमन करते हैं, सभी को शुभ रात्रि कहती हूँ, अपने सभी दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार जी, नमस्कार।